राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेखा जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का वो लेखा जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर बुक ऑफ रेवलेशन अध्याय 22 लास्ट वचन तक आप पढ़िए, और उसके बाद में अगला हफ्ते में क्या होने वाला है आप देखिए। 100% यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की शक्ति, अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, लोगों का अनुभव है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हालेलुया। पवित्र वचन द्वारा हमारे जीवन में कैसे मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, डिलीवरेंस कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा सोचना अच्छा होगा। मुक्ति, ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे, इसके बाद उन्हें भूख लगी। 40 दिन उपवास के बाद में क्या हुआ? बोलो, भूख तो लगेगा कि नहीं? हाँ, भूख लगी। और
परीक्षक ने, शैतान ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। ठीक है, ये थोड़ा 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 मनन चिंतन करना है। सुनो, हाँ सुन रहे हो ना? ठीक है। कितना दिन उपवास किया है? 40 दिन और रात कंटिन्यूअस उपवास। कहां पे? मरुभूमि में। वहां पे तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। मरुभूमि में 40 दिन और रात उपवास के बाद में क्या हो गया? भूख, भूख लगा, प्यासा है। वो परिस्थिति में कौन आ गया? परीक्षक, टेस्टिंग पर्सन, परीक्षक शैतान, शैतान आ गया। सुनिए फिर से एक बार, 40 दिन और क्या कर रहे थे? यीशु उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। हमारे ईश्वर यीशु मसीह पिता के साथ बात कर रहे थे, बराबर। ये 40 दिन के बाद में क्या हो गया? क्या हो गया? देखो, इसके बाद मतलब प्रार्थना के बाद, ये 40 दिन के बाद उन्हें भूख लगी और शैतान ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्यारे भाई और बहनों, इसका अर्थ यह है, सुनो, इसका अर्थ यह है, आपका भूख क्या है ये आपसे ज्यादा शैतान जानता है। आपका भूख क्या है आपसे ज्यादा शैतान जानता है, बराबर 100% ये जानता है। और जब आप तक गया वो समय भी ये शैतान एकदम जानता है। 40 दिन उपवास किया दिन रात, और उसके बाद में इनको पता चला है कि भूख लग रहे, तो शैतान ने क्या किया? दौड़ दौड़ कर आके, ऐसा नहीं कि 4 रोटी लेके आया, नहीं, आपको जो जरूरी है वो देने वाला नहीं है, ऐसा टेम्पटेशन दिया है। और उन्होंने क्या बोला? यीशु ये पत्थर को कह दीजिए कि ये पत्थर क्या बनना? रोटी बनना है, रोटी बनना है। ऐसा नहीं कि ये रोटी लेके आए, नहीं, तुम एक काम कर, ये रोटी। प्यारे भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति हमारे सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल बोलेगा तो आज का दिन और कल का दिन और परसों का दिन, ये 3 दिन कैसे भी आगे बढ़ने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए हर व्यक्ति प्रयत्न कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। किधर भी एक रुकावट आएगा ना तो हम सोचेंगे क्या करेंगे, वहां पे शैतान आने वाला है। हालेलुया। कोई भी जगह में एक रुकावट आने वाला है, वहां पर एग्जैक्टली वो जगह पे, एग्जैक्टली वो समय पे शैतान आने वाला है। और शैतान जो प्रॉमिस दे रहे ना, वो एकदम नंबर 1 प्रॉमिस देने वाला है शैतान। शैतान ने क्या बोला यीशु को? यीशु, कितने सारे पत्थर हैं, ये पत्थर को आप कह दीजिए कि ये पत्थर रोटी बन जाए। इसमें क्या गलत है? क्या मिस्टेक है? बोलो, क्या मिस्टेक है? क्या मिस्टेक है? इसमें कोई मिस्टेक है क्या? मिस्टेक है। किसने बोला है वो है मिस्टेक। किसने बोला है? शैतान ने बोला है। और जब भूख लगेगी वो टाइम में पत्थर रोटी बना के खाना मनुष्यों का आदत नहीं है, मनुष्यों का आदत नहीं है। आज तक कोई मनुष्य पत्थर रोटी बना के खाया नहीं है। आजकल जब हमारे जीवन में, प्यारे भाई और बहनों, जब रुकावट आएगा ना, वो टाइम में शैतान जो मनुष्य नहीं करता है वो काम हमको बताएंगे, और वो काम हम जब करेगा ना हम फंस जाएंगे। बराबर है कि नहीं? बोलो, बराबर है कि नहीं? बोलो। मनुष्यों का काम नहीं है कि पत्थर रोटी बनाना, पत्थर को रोटी बनाना, ये हमारा काम नहीं है, ये मनुष्यों का काम नहीं है। जो 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 जानवर करते हैं वो जानवर करते हैं, मनुष्य जो करते हैं वो मनुष्य करते हैं। जानवर का आदत मनुष्यों के जीवन में इसलिए आता है कि हमारा रुकावट में शैतान ने प्रेरणा दी और प्रेरणा के अनुसार चलते रहते हैं। ये बंद करना मुश्किल है,
ये रुकावट में, क्योंकि चार रास्ता में खड़े होकर ऊपर देखते हैं, क्या करूं मैं प्रभु, कोई रास्ता नहीं है। चार रास्ता तो है लेकिन समझ में नहीं आ रही, ये खाली ये खाली ये खाली ये खाली, कोई मदद करने के लिए नहीं है, हाथ पकड़ने नहीं है, कोई उपदेश देने वाला नहीं है, किसी को कॉल के उठाता भी नहीं है। द फोन यू आर ट्राइंग टू रीच इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। व्हाट्सएप में किसी को आपने मैसेज भेजा है, उन्होंने नोटिफिकेशन में देखा लेकिन खोला नहीं, खोलेगा तो ब्लू टिक आएगा। सही है ना, सही है ना, मुझे पता है ना। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जरूरियात में मदद करने वाला 1000 लोगों में एक भी नहीं है, तो ये रुकावट में हम क्या करेंगे, कहां ढूंढेंगे? एग्जैक्टली वो टाइम में शैतान आने वाला है, और जो मनुष्य नहीं करते हैं वो रास्ता बताएंगे, और फंस गया और जाले के अंदर। कैसे इसमें से मुक्ति मिलेगा? प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने क्या बोला है? पवित्र वचन में लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि बल्कि ईश्वर के मुंह से निकलती हुई हर एक वाणी द्वारा मनुष्य जीता है। मैं जीता हूं, आप सब लोग। इसका अर्थ क्या है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर रेवलेशन चैप्टर 20 तो लास्ट तक पढ़ना, एक कंप्लीट सर्कल पूरा करना। जिंदगी में जब बहुत रुकावट आने वाला है, वो टाइम में जहां पर आप है वहां पे घुटनों को टेकर प्रभु का वचन लेके प्रार्थना करना। यीशु ने कहा जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए कंटिन्यूस बोलने का यीशु ने कहा है। ये पवित्र वचन है, ऐसा तमाशा के लिए थोड़ी बोला है। प्रभु ने बोला है, क्या बोला है? यीशु ने कहा जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। बोलते रहने का, वो रुकावट निकल जाएगा, तब तक बोलते रहने का, घुटनों को टेकर, थोड़ा सहन लेकर। यीशु ने कहा है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए। यीशु ने कहा है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए। यीशु ने कहा जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए। हालेलुया। एक व्यक्ति एक बार एक बहुत रुकावट के साथ आ गया, सब कुछ ट्राई किया, जो पत्थर रोटी बनाने का काम वो भी ट्राई किया, जो मनुष्य नहीं करते हैं वो भी किया है, सब कुछ किया, लेकिन अटर फेलियर। मैंने उसको बोला 1000 बार ये वचन बोलो। यीशु ने कहा जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए। उन्होंने पूछा कितनी बार? मैंने बोला 1000। थोड़ा कम कर सकते हैं? नहीं। नहीं, वचन बोल के पहला हम शुद्ध हो जाएंगे। वचन बोल के पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में बढ़ जाएगी हृदय के अंदर। वचन बोल के वाणी शुद्ध हो जाती है। वचन बोल के ये बुद्धि क्लियर हो जाती है। वचन बोल के हाथ में शक्ति, पैरों में शक्ति, कान में शक्ति, आंख में शक्ति, बुद्धि में शक्ति, हृदय में शक्ति, वाणी में शक्ति आ जाती है। तो क्या करना है प्यारे भाई और बहनों? वचन जब रुकावट होता है वहां पे तुरंत घुटनों को टेकर वचन बोलना है। सचमुच मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ट्राई कीजिए 1 घंटा कंटिन्यूस वहां पे ही खड़े होकर वचन बोलना, पवित्र वचन बोलना। वो पवित्र वचन की शक्ति द्वारा वो रुकावट तुम्हारी जिंदगी से निकल जाने वाला है। पत्थर रोटी बनाने का काम हमारा काम नहीं है, और ऐसा काम हम नहीं करेंगे। वो टाइम में पवित्र आत्मा का वचन लेकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने कहा है सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर का मुंह से निकलती हुई हर एक वाणी द्वारा मनुष्य जीता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं 1 घंटे में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, बाइबल खोलो, हर दिन 3 अध्याय 4 अध्याय पढ़ना, 3 अध्याय 4 अध्याय पढ़ना। ट्राई कीजिए। चेंजेस हमारे जीवन में, रूपांतरण ऐसा आता ही है, रूपांतरण ऐसा आता है। बाकी संत मत्ती अध्याय 4 5 से 7 तक। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया। कहां पे खड़ा कर दिया? मंदिर के शिखर पर। और कहा यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए। क्या करना है? कहां से? बोलो। हाँ, ऐसा पैराचूट लेके नहीं बोला है, पैराचूट लेके नीचे कूद जाइए ऐसा नहीं बोला है। जंप फ्रॉम हियर बाद में।
क्योंकि लिखा है तुम्हारे विषय में वो अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। ईसा ने उसे कहा, यह भी लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। अपने प्रभु ईसा की परीक्षा, ठीक है। अभी सुनिए, सुनिए, सुनो, सब लोग सुनो। हाँ। शैतान अभी यीशु को कहां पे लेके गया? मंदिर के शिखर के सबसे ऊंचे जगह, सबसे ऊंचे, और ऊपर कुछ नहीं, और ऊपर आकाश है। बाद में क्या बोला? अगर तुम ईश्वर का पुत्र है तो क्या करना है? यहां से तो क्या होगा? नीचे पहुंचने के पहले बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत आकर ऐसा संभालने वाले आपको। प्यारे भाई और बहनों, ये भी मनुष्यों का काम नहीं है, ये भी मनुष्यों का काम नहीं है। आपका हर एक टेम्पटेशन देख लो, कोई भी इतना नेगेटिव प्रेरणा दूसरा कोई देते हैं, सोचना है कि ये मनुष्यों का काम है क्या? ये मनुष्यों का काम है क्या? कि जानवर का काम है, कि शैतान का काम है? मनुष्यों का काम नहीं है। आजकल यूथ लोगों के बीच में शायद ऐसे टेम्पटेशन होते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर करना है। एडवेंचर गाड़ी चलाना 110 किलोमीटर स्पीड में, वहां पे परमिटेड है 60 किलोमीटर स्पीड। वो जो नया बाइक आता है ना, क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका? अरे एक गाड़ी का नाम भूल गया। एक बार एक लड़का उसके पीछे बैठ गया, गाड़ी चालू किया, 10 सेकंड के अंदर गाड़ी पहुंच गया, ऐसा इतना स्पीड में, इतना डर गया। बेटा ये क्या हो रहा है? ये ऐसा एक्सीलरेटर देके बोले, और है क्या, और है क्या, और है क्या? मैंने बोला आपको जल्दी पासपोर्ट और वीसा मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए। ऐसा गाड़ी चलाएगा तो आज का आज ही मिल जाएगा पासपोर्ट वीसा दोनों। प्यारे भाई और बहनों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स एडवेंचर करने के लिए वो रास्ता में रिक्शा वाला ऐसा बाजू से ऐसा जाता है, ये जाता है वायु जैसा, बूम। कार नेशनल एक्सप्रेस हाईवे में मैक्सिमम स्पीड अलाउड है 80 किलोमीटर, ये चलाता है 130 140। एक बार मैंने एक व्यक्ति को पूछा, अरे यहाँ पे तो अलाउड 80 है, अभी जो गाड़ी देखो 100 टन 120। उन्होंने क्या बोला मालूम है? फादर ये मीटर देखो, 200 किलोमीटर तक मीटर में दिया है, फिर क्यों दिया है मीटर? मैंने बोला ये 200 मीटर पहुंचने के पहले तुमको पासपोर्ट वीसा मिलेगा। हालेलुया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर। प्यारे भाई और बहनों, ये पाप है। प्रभु ने कहा है, क्या आप जानते नहीं है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये शरीर में कोई नुकसान होगा, पवित्र आत्मा का नुकसान है। ये पवित्र आत्मा का नुकसान है, ये एडवेंचर द्वारा पवित्र आत्मा का नुकसान है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर बोलेगा तो उसके ऊपर प्रभु को शैतान ने क्या बोला? अगर तुम ईश्वर का पुत्र है तो इसके ऊपर से। प्रभु ने क्या बोला? क्या बोला है? भूल गया क्या? मैं पढ़ता हूं, सुनो भी। हालेलुया। ये भी लिखा है अपने प्रभु की परीक्षा मत लो। ये जो एकदम एडवेंचरस काम हम करते हैं ना, सोचना है मनुष्यों का काम है क्या? ये मनुष्यों का काम है क्या? ये हमारा काम नहीं है। कोई प्रोफेशनल लोग करते हैं, वो उनका प्रोफेशन है। जो मोटर रेस, वो कार रेस, उनका प्रोफेशन है वो। वैसा हम इमिटेट, मेरे भाई, और जान रख के हम खेलते हैं, जान रख के, ये जीवन रख के खेलते हैं। जीवन दादा कौन? यीशु। ये यीशु ने जो योजना बनाई वो सब पानी में डुबा दिया। हालेलुया। तो क्या करना है? पवित्र वचन बाइबल उत्पत्ति अध्याय ग्रंथ 1 से लेकर रेवलेशन अध्याय 22 लास्ट तक पढ़ना है, और हर दिन 3-4 अध्याय बाइबल पढ़ना है। वचन बढ़ जाए, पवित्र वचन बढ़ जाए, पवित्रता बढ़ जाए, शक्ति बढ़ जाए, हिम्मत बढ़ जाए, कृपा बढ़ जाए, बुद्धि नहीं ज्ञान बढ़ जाए।
ये तो होता है, ये तो होता है। ट्राई कीजिए। मुझे इतना वंडर लगा कि आप लोगों में एक बार कंप्लीट बाइबल नहीं पढ़ा है। मुझे बहुत वंडर लग रहा है, बहुत वंडर लग रहा है। हालेलुया। ये कीमती है, ये मूल्य है, वैल्यूएबल है। इतना पवित्र बाइबल है हमारे पास, इतना पवित्र। सुनिए, प्रभु पिता परमेश्वर ने शुरुआत में शुका प्रकाश हो जावे। अगला वचन प्रकाश हो गया। देखिए प्रभु ने क्या बोला, प्रकाश हो जावे। अगला वचन, वचन जो बोलता है वो हो जाता है। ऐसा है। तो वचन बोलते रहने का, हर एक परिस्थिति में वचन बोलना, हर दिन 3-4 अध्याय वचन पढ़ना। हम टीवी खोल के न्यूज चैनल, उसमें क्या देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। एक इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, एक उधर बैठता है, एक उधर बैठता है। चर्चा चर्चा चर्चा। क्या चर्चा? नंबर 1 झूठ। और सुनते हैं आधा घंटा, भर जाता है हृदय के अंदर ये झूठ और नफरत। वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं, इतना नफरत। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र वचन बढ़ जाए, पवित्र वचन की शक्ति बढ़ जाए, पवित्र वचन की चंगाई बढ़ जाए, पवित्र वचन की मुक्ति बढ़ जाए, पवित्र वचन की कृपा बढ़ जाए, ये हिम्मत बढ़ जाए, आत्मविश्वास बढ़ जाए, ये कृपा के साथ आगे बढ़े। ये संपत्ति है, ये मिल्कत है, ये संपत्ति है। दिस इज आवर वेल्थ। मैंने बोला ना, आपका जो वैल्यू है, आपके साथ जो बैठा है उसके वैल्यू के हिसाब से नहीं। आपका जो वैल्यू है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर में जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उसके नंबर के अनुसार नहीं। आपका जो वैल्यू है, बैंक में जो एफडी डाला है, फिक्स्ड डिपॉजिट, उसके हिसाब से नहीं। आपका जो वैल्यू है, आपका टैलेंट के हिसाब से नहीं। ये सब निकल जाएगा। आपका जो वैल्यू है, आपके अंदर यीशु मसीह की उपस्थिति कितनी ज्यादा है, उनका वजन कितना पड़ा है, उसके हिसाब से आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। और हम एक दिन स्वर्ग पहुंच जाएंगे और हम सब मिलकर स्तुति करेंगे उनकी उपस्थिति में, है ना? है ना? हाँ, हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति ने बोला, मुझे पता है कि मैं स्वर्ग में पहुंचने वाला नहीं हूँ, एटलीस्ट शुद्धिकरण स्थल में पहुंचना अच्छा होगा। ऐसा नहीं, स्वर्ग में ही पहुंचना है। वचन बोल के शुद्ध होकर पवित्र बनना है और हम स्वर्ग पहुंचना है। अपवित्रता से जीना नहीं, नहीं, नहीं। फैसला लीजिए। अपवित्रता शत्रु जैसा मानना है, अपवित्रता से जीना नहीं, अपवित्र वाणी से जीना नहीं, अपवित्र आदतों से, बुरी आदतों से जीना नहीं। वहां पे फुल स्टॉप डालिए, फुल स्टॉप। ये हमारे लिए नहीं है। अपवित्रता शैतान का सिंबल है, उनका ट्रेडमार्क है शैतान का, अपवित्रता। हम पवित्र जीवन जिएंगे। सबको जय यीशु। मेरा नाम शीला सुल्या है और मैं पेंडानिया पेरिस से, खंडवा डायसिस, मध्य प्रदेश से हूँ। मैं जब छोटी थी तब मेरे सिर में, जब मैं पैदा हुई उस टाइम में मेरे सिर में एक गठान थी। वो छोटी थी और उसमें सारी नसें वगैरह सब जुड़ी हुई थी। तो मुझे उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। जैसे मैं बढ़ती गई वैसे वो भी बढ़ती गई। तो बीच में थोड़े बड़े होने के बाद में मुझे उसका दर्द होना शुरू हो गया। तो मेरी मम्मी ने दिखाया डॉक्टर को, तो वो सब नसें वगैरह पूरी मेरी एक साथ में जुड़ी हुई, ये पार्ट से लेकर पूरा पीछे से और ये साइड से पूरा वो नस पूरी, मतलब नस वगैरह उसकी नस की गठान है। तो अब पेन होने लग गया। तो मेरी मम्मी बोले कि क्या करेंगे इसका। तो मेरी मम्मी का पापा जो है डॉक्टर है, ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर। गांव में वो हाथ पैर वगैरह टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है पापा, क्या करें। तो मेरे नाना जी ने बताया कि अपन इसको, एक गठान है तो अपन इसको एक वहाँ पे एक पुराने ज़माने में एक कपड़े, कॉटन के कपड़े को लेते हैं और फोल्ड करते हैं, अच्छे से राउंड करते हैं और जहाँ पर गठान होती है उसके ऊपर उसको रख देते हैं और फिर उसके बाद में उसको जला देते हैं। तो वो हल्का हल्का सा जैसे सिगरेट जैसी जलती है वैसे जलता जाता है और उस प्लेस को नीचे मसाज करते जाते हैं हल्के हल्के से, और वो जलते 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 पूरा की पूरा बॉडी में चिपक जाता है।
और वहाँ पे भी वो जलता रहता है, जहाँ पे गठान होती है वहाँ पे भी वो जलता ही रहता है। फिर ऐसे करके उसको ऐसे मसाज करके फिर उसे छोड़ देते हैं। फिर वो काफ़ी टाइम तक बहुत दर्द देता है, बहुत ज़्यादा, किसी किसी को हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब काफ़ी दिनों तक वो शायद पक पक के दर्द भी होता है, ऐसे होता है किसी को। तो ऐसा करेंगे, ऐसा बोला। तो मेरे सिर में है इसलिए रिस्की है, अगर मुझे दूसरे पार्ट में कहीं पे भी शरीर में कहीं पे ऐसा होने से तो कर सकते थे, पर वो सिर में है, अगर कुछ हुआ तो मेरे साथ में, ऐसे करके फिर उनको डर भी लगा कि क्या करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और फिर मेरे मम्मी पापा के पास में इतना पैसा भी नहीं था कि मेरा इलाज बड़े हॉस्पिटल में कराएं। तो फिर ऐसे ही रहने दिया, मैंने बोला रहने दो, मुझे ये सब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी छोड़ दो, अभी तो कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, ऐसे छोड़ दो, ऐसे बोला। तो फिर अभी जैसे मैं ज़्यादा जैसे बड़ी हो गई वैसे अभी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी और कभी कभी मुझे चक्कर आते हैं, और कभी कभी मेरा एक साइड का पार्ट है ना, थोड़ा सा मुझे एक साइड से ही लेके जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा जब दर्द होता है। और मुझे जब दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, इधर से पूरा आधा सर मेरा हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, और ये पूरे नसें यहाँ से मेरे हाथ से लेके कान से लेकर इधर आँखों से और इस साइड से लेकर मुझे पूरा खींचता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। तो मेरी मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, और जब मैं चोटी बांधती थी उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, जब क्योंकि मेरे बाल खींचते थे और मैं ऐसे चोटी बांधने से मेरे बाल पूरे खिंचाने से वो पूरे नस वगैरह वापस से एक्टिव हो जाते थे और ज़्यादा दर्द देने लग जाते थे। तो मैंने मम्मी को बताया ये सब प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं बाल काट दूँगी, क्योंकि बाल बांधने से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और हमारे गांव में लड़कियों के बाल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बाल वाल काटने का ये रहने दो, अपन कुछ करेंगे, मैं प्रार्थना करूँगी, सब ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी भी काफ़ी टाइम से प्रार्थना कर रही थी मेरे लिए कि ऐसे ठीक हो जाए, प्रभु छू ले मुझे। तो पर मुझे थोड़ा ठीक हो जाता है और कभी कभी ऐसे दर्द वापस उठता है। फिर उसके बाद में एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं इंदौर में, जहाँ पे मैं रूम से रहती थी वहीं पे, क्योंकि मम्मी पापा तो गांव में थे तो कोई मुझे रोक टोक करने के लिए कोई नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने जाके नाई के पास में गई और बाल कटवाने के लिए। तो नाई ने बोला कि लड़की है, बाल नहीं काट सकता हूँ मैं, वो भी मुंडन करने का बोल रही है, तो वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको झूठ बोला कि मेरे मतलब मुझे डॉक्टर, मेरे सिर में एक ट्यूमर हो गया है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि बाल काटने के लिए। तो मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं है, नहीं तो वो भी आते, तो अभी वो आएंगे उसके बाद में देखेंगे, पर अभी तो बाल काट दो आप, ऐसे करके मैंने उनको बताया कि कुछ नहीं होगा, बताया हुआ है, तो मेरे बाल काटने के लिए मत डरिए, आप काट दीजिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे थे और बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे थे, बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो गया। अभी जैसे हेडेक होता है वैसे बहुत ज़्यादा ही बाल झड़ने लग गए थे। फिर मैं जब वो बाल काटा था तो भैया को थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, डर लग रहा था, तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, मुझे रोना आ रहा था, पर मैं भैया की तरफ देख के स्माइल कर रही थी कि भैया को शक्ति मिले कि वो मेरे बाल अच्छे से मुंडन कर सकें। फिर उसके बाद में जब मेरे बाल काट दिए और 2 महीना में कम से कम वहीं पे रही, मैंने किसी को बताया नहीं। मुस्लिम की तरह पूरा हिजाब कैसे डालते हैं, सिर में कैसे कवर करके रखते हैं, ऐसे दुपट्टा कवर करके रखती थी। तो मैं चर्च जाती थी तो वहाँ मेरी बुआ भी आती थी, तो बोला कि इतनी गर्मी में इतना पूरा कवर करके क्यों रखती है। तो उनको पता नहीं था कि मैंने बाल कटवा लिया है। तो फिर एक दिन मतलब 1.5 महीना समथिंग हुआ था और मेरी बुआ ने देखा मुझे कि क्या ये आपने निकाल इसको, क्या है, मेरे को तो थोड़ा डाउट सा हो रहा, बाल तो कटवाने का बोल रही थी, कटवा तो नहीं लिए। तो मैंने बोला हाँ बुआ। तो बुआ को बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने बताया सारी प्रॉब्लम कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जब मैं चोटी करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, इसलिए फिर मैंने इसको बाल को कटवा लिया। फिर उसके बाद में अभी भैया को कैसे बताएंगे, मेरे पापा से बहुत डरते थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। फिर घर में जाने से पापा को भी पता चल गया कि मैंने बाल कटवा लिए। अब पापा को भी पता है कि मेरा इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है इतना, और मुझे दिखा नहीं सकते डॉक्टर को। तो अब पापा भी मेरे सामने कुछ ज़्यादा बोले नहीं,
मैंने बोला मुझे मेरा दर्द सिर्फ मुझे पता है, आपको पता नहीं है पापा, ऐसे करके मैंने बताया। फिर पापा भी समझ गए, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे चलता रहा, ये कंटिन्यूस चलता रहा। मैं अभी और ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर केरल में डिवाइन सेंटर में मैं पहली बार आई हूँ। इससे पहले एक महीना पहले हम लोग मुंबई ताबोर में गए थे, वहाँ पे भी प्रेयर किया था। पर इसके लिए मैं कभी प्रेयर नहीं करती हूँ, प्रभु का ऐसे ही रहने दो, ठीक होगा, ईश्वर का आशीर्वाद होगा। तो पर इस बार मैं यहाँ पर आने के बाद में मैंने प्रार्थना की कि प्रभु इसे छू ले। मुझे अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और अभी और ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया, बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग गए। ऑलमोस्ट अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मुंडन भी नहीं कराऊंगी और अपने आप ही गंजी हो जाऊंगी, ऐसा लग रहा था। बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग गए थे। और मैं मेरी कज़न सिस्टर जो मेरे साथ में आई हुई है उनको भी बता रही थी, क्योंकि ऐसे ही पकड़ पकड़ के ऐसे अपने आप गिरते थे, ऐसे निकलते थे, ऐसे बाल निकलते थे। तो उनको देख के मुझे बहुत सा बुरा लगता था कि अभी भी कितना बाल झड़ना शुरू हो गया वापस से। अब तो बाल लंबे भी नहीं हैं फिर भी झड़ रहे हैं ऐसे करके। तो अभी फादर जी और सिस्टर और ब्रदर्स लोग प्रीच कर रहे हैं, वहाँ उनकी प्रार्थना वचन सुन के मुझे बहुत फील हुआ। और मुझे 2-1 दिन से नींद भी नहीं आ रही थी और कल रात को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है, कुछ मुझे बोलते हैं ना वचन भी कुछ बोलो तो मैं नोटिस करना चाहती हूँ उसको, पर मुझे जल्दी से समझ नहीं आ रहा था। जब दर्द होता है तो मुझे जल्दी से समझ नहीं आता, मैं उसको कैच नहीं कर पाती हूँ जल्दी से। तो कल रात से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, रात को सो भी नहीं पा रही थी मैं। और अभी प्रार्थना करने फादर जी जब ऑर्डरेशन के टाइम में हमें प्रार्थना कर रहे थे, और सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, जो भी आपके सिर में गठान है, जो भी बीमारी है उसके लिए प्रार्थना करो आप, तो वो सब प्रभु छू लेगा, चंगे हो जाओगे आप। तो उसी प्रकार मैंने प्रार्थना की, मैंने विश्वास किया प्रभु आप मेरी बीमारी को जानते, मुझे नहीं पता ये क्या बीमारी है, मुझे नहीं पता, इसका ज्ञान कुछ भी नहीं है, जो भी है प्रभु आप इसे छू लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इससे मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही हूँ किसी चीज़ में, और ना ही आपके वचनों पर ध्यान दे पा रही हूँ। प्रभु मुझे छू ले, ऐसे करके मैंने प्रार्थना किया। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो दर्द है वो चला गया है, और मेरे जो बाल ऐसे ही नॉर्मली ऐसे खींचने से बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, मैंने वो भी देखा तो अभी बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है बाल। सो मैं जीसस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे जीवन में इतना बड़ा काम करने के लिए, मुझे इतने तकलीफ से निकालने के लिए। थैंक यू जीसस। पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। आप कहीं पर भी हो, एक ऐसा मुद्रा लेना, घुटनों पर जाना, हाथ उठाना, या जहां पर भी आप हो बैठे रहना, और हम प्रभु की आराधना करेंगे। अपने पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु की आराधना करेंगे। ये आशीष का समय है, ये समय स्वर्ग नीचे उतर आता है।
हमें लगता होगा कि सिर्फ हम ही हमारे कमरे में है, सिर्फ हमारे परिवार हमारे कमरे में है। नहीं, स्वर्ग धरती पर उतर आती, स्वर्गदूत हमारे साथ है। हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु उनकी आराधना कर रहे हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, त्रियुक्त ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ध्यान प्रभु यीशु से न हटे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे बीच है। हम प्रभु यीशु के चरणों के नीचे बैठे हुए हैं। हम मरियम जैसे हैं जिन्होंने सही विकल्प को चुना। हम मरियम जैसे हैं जिन्होंने सही विकल्प को चुना। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम ने जो सही था वही चुना। आज हमने जो सुना वचन में, वो प्रभु यीशु के वचन के बारे में था। ये वही वचन है जो कहता है कि आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन खुद ईश्वर है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन खुद ईश्वर है। परम प्रसाद के सामने हम बैठे हैं, यीशु के सामने हम बैठे हैं। ये वही वचन है जो हमें चंगा करता है। ये वही वचन है जो हमें छुटकारा देता है। ये वही वचन है जो नया जीवन देता है। ये वही वचन है जो हमें मार्ग दिखाता है। हम सब उसी वचन रूपी यीशु के सामने बैठा है और ये आशीष का समय है। हमने स्तुति, वचन और गवाही भी सुने। अब ये समय है आराधना का। ये समय है जब प्रभु यीशु हमें विशेष रूप से आशीष देते हैं। हम सब परम प्रसाद के सामने बैठे हैं। ये वही वचन है और प्रभु यीशु के मुंह से निकालने वाले वचन जो कहता है, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबसे अनुरोध करता हूं, विनंती करता हूं कि अपने पूरे दिल से आप इस आराधना में भाग ले। पूरे मन से इस आराधना में भाग ले। वचन हमें यही सिखाता है कि हम किसी बात को लेकर चिंतित न रहे, बल्कि हमारे सारे चिंताओं को प्रार्थना के रूप में बदल दे। चिंता से बात बनती नहीं, बात बिगड़ती है, लेकिन प्रार्थना से प्रभु यीशु का शक्ति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, रिश्तों में, सेहत में, हर एक क्षेत्र में प्रार्थना के बाद ईश्वर की शक्ति उतरती है। अब सबसे विनंती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने सारे प्रार्थना प्रभु यीशु के चरणों में रख दें। एक ही चीज है जो आपके प्रार्थना को सुनने से रोक सकता है, और वो है आपका अविश्वास।
और प्रभु यीशु हमसे यही कहता है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। All things are possible to those who believe. जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो जो आपको लगता है कि असंभव है। सेहत को लेकर हो सकता है, रिश्तों को लेकर हो सकता है, आर्थिक परिस्थिति हो सकता है, आपके नौकरी को लेकर हो सकता है, आपके बच्चों को लेकर हो सकता है, आपके जीवन साथी को लेकर हो सकता है। लेकिन ये जो है समय, आराधना का समय, ये आशीष मिलने का समय है, आशीष पाने का समय है। और इसी समय प्रभु यीशु देखते हैं कि हमारा विश्वास कितना है। क्या हम विश्वास में हमारे याचनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हैं या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने से सब कुछ मुमकिन है। ये वही वचन है जो प्रभु यीशु के मुंह से निकला है कि विश्वास करने वालों को सब कुछ मुमकिन है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तुति के जरिए, वचन के जरिए, गवाही के जरिए आपका विश्वास बढ़ गया है। उसी विश्वास को लेकर आपको मांगना है। हो सकता है आप आपके जीवन में परिवर्तन चाहता हो सकता है कि आप आपके जीवन में कोई अद्भुत घटना चाहता हो। और यह सही समय है जब हम अपने याचना है जो है, मन की मुराद, हम प्रभु यीशु के चरणों में रखोगे। आप सिर्फ अपने लिए नहीं प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, अपने जो करीबी रिश्तेदार है उनके लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति जिसने आपसे प्रार्थना मांगा है उन्हें याद करना और उनका जो निवेदन है वो भी प्रभु यीशु के चरणों के नीचे रख देना। ये आशीष का समय है। स्वर्ग नीचे उतर आया है। स्वर्गदूत जो है तैयार है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। बस आपको विश्वास करना है कि आज इस समय ईश्वर ने वो सारे दीवार तोड़ दिया, सारे दीवार जो है उन्होंने तोड़ दिया है, जिसके कारण आपके जीवन, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के परिवार में वो आशीष नहीं आ रहे थे। ये आशीष का समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दोनों हाथों से हमें स्वीकार करना है, दूसरों के लिए भी स्वीकार करना है, क्योंकि जब प्रभु हमारे प्रार्थना सुनते हैं तो इसमें हमें तो आनंद होता ही है, लेकिन ईश्वर की महिमा भी होती है। और हमारा यही प्रार्थना है, हमारा यही इच्छा है कि जब हमारा प्रार्थना ईश्वर सुने तो ईश्वर का भी महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु ने घर बैठे, आप जहां घर बैठे हैं, आप सबको स्पर्श किया है। आध्यात्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई और शारीरिक चंगाई प्रदान किया है। कई सारे समस्याओं से प्रभु यीशु ने आपको बाहर निकाला है। कई सारे तकलीफ दूर हो रहे हैं। शैतान जिस क्षेत्र में आपके जीवन, आपके परिवार में कब्जा किया था, प्रभु यीशु ने आपको छुटकारा दिया है। इस समय बस आपको विश्वास करना है। ये अनुग्रह का समय है। वचन के द्वारा, स्तुति के द्वारा अनुग्रह का समय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने घुटनों पर जाएंगे और अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। अपने घुटनों पर जाएंगे हम। यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में
रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं।